आपसे ये टैक्स कलेक्टेड है। आप देख रहे हैं दिवाली से दिवाली तक हमारे इस खास स्टूडियो से, और मेरे साथ गेस्ट हैं नीलेश शाह एनविजन कैपिटल से, और काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं इंडिया में, और काफ़ी मल्टी बैगर्स इन्होंने चुने हैं पिछले 20-30 साल में। काफ़ी नाम कमाया, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पैसा बनाया ऑब्वियसली। तो नीलेश, हमने दो बड़े सेक्टर्स की बात कर ली, बैंकिंग की और आईटी की। बैंकिंग में भी बुलिश हैं आप टियर 2 में खास तौर से, और आईटी में अब आप मान रहे हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद शायद वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉकेट की जहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी है, और वो है कंजम्पशन। चाहे डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन हो, ऑटोज़ वगैरह हो, या फिर जितने कि आप एफएमसीजी को भी अगर उस बास्केट में इंक्लूड करें, मैसिव तेज़ी है यहाँ पर। ये एनेक्डोटल एविडेंस देख के लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर, और वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं यहाँ पर? ये जो पॉकेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉकेट है। मेरा मानना ऐसा है कि जो पूरे विश्व भर में ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो पॉकेट है वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारा नया वर्ग है वो तकरीबन जो 350 पौने 400 जो हम जेन जी कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा है, और ये चाइना से भी बहुत बड़ा वर्ग है। मतलब अगर कंपैरिजन करें तो चाइना में ऐसे 250 मिलियन ऐसे है, जबकि इंडिया में पौने 400 मिलियन है। तो ये जो वर्ग है ये बहुत बड़ा वर्ग है, ये वर्ग इंडिपेंडेंट है, ये वही वर्ग है जो रिटेल इन्वेस्टर की तरह मार्केट में आता है और रिटेल मार्केट में कंज्यूमर की तरह जाता है और खुद के डिसीजंस खुद लेता है। तो अभी ये एक ऐसा समय है कि जो अगले 10, 20, 30 साल तक ये जो पॉकेट है उसमें जबरदस्त वृद्धि आएगी। पिछले 30 साल में जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी थी वो थी कंज्यूमर स्टेपल्स, मतलब वो कंपनी जो सोप, शैम्पूज, चाय, कॉफी जो बेच रहे थे। जो अगला 10, 20, 30 साल है उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एरिया है, चाहे फैशन हो, एक्सेसरीज हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, प्रीमियम होम्स हो, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये जो पूरा जो सब पॉकेट्स है, हमें उसमें एक ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी। और क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम जो हमारा $2000 पे है, जैसे जैसे ये पर कैपिटा डॉलर में जो वृद्धि आती है, तो ऐसी ही सब एरियाज में ये जो पैसा वही सब एरियाज में जाएगा। तो वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मेरे हिसाब से वृद्धि आएगी, और ये एक बहुत ही एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, और उसके ऊपर खास करके ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ भी मार्केट में करेक्शंस आए, इस टाइप की कंपनीज में निवेश करना चाहिए। कोई पॉकेट्स खास तौर से स्टॉक, अगर आप नाम नहीं लेना चाहें तो भले ही ना लें, लेकिन कोई इंडिविजुअल पॉकेट्स इसी स्पेस में जिन पर आप ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पॉकेट है। हाँ, तो जो ऐसे लग रहा है कि अगले 2, 3, 4 साल में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, जो रेजिडेंशियल होम्स है, वहाँ पे वो सबसे अच्छा लग रहा है। और उसके कारण कई है कि पिछले 10 साल में ये जो पूरा सेक्टर था उसमें कहीं नहीं गया है। बहुत सारी कंपनीज इसमें अब बैलेंस शीट को सवार लिया है, पॉलिसी जो है रेगुलेटर आ गए हैं रेरा करके, तो इस सबसे बहुत बड़े सुधार आए हैं। और जो कंज्यूमर अभी है, जो जैसे स्टॉक मार्केट में कमाता है, जो जॉब्स में हाइक्स मिलती है, इंसेंटिव्स मिलता है, बोनसेस मिलता है, इसमें पार्क होता है। तो ये जो एक सेक्टर है रियल एस्टेट वाला सेक्टर, ये सबसे इसमें पॉजिटिव और अच्छा लग रहा है। एक तो ये है, और जो दूसरा वाला है वो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी लेके, ये एक अलग ही स्पेंडिंग का वेव आ रहा है, और जो एक कंज्यूमर उसको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक जो अपॉर्चुनिटी था वो ओनरशिप वाला अपॉर्चुनिटी था, जो रियल एस्टेट वाला, और अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है वो अनुभव वाला है, एक्सपीरियंस वाला है, लाइफस्टाइल वाला है। तो उसमें एक है जो होटल कंपनीज है। ज़्यादा नहीं हो गई नीलेश? इंडियन होटल्स में देख रहा था पिछले 6 महीने में शायद डबल हो गया करीब। लेकिन अगर 15 साल से देखे तो इंडियन होटल्स में जो चाहे उस हिसाब से एप्रिसिएशन हुआ भी नहीं है। एक दूसरा कंपनी है जो हम ओन भी करते हैं, महिंद्रा हॉलीडेज करके, अगर आप देखो तो 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया है। बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट रिवाइव हो रहा है और एक कंज्यूमर सेंटिमेंट एक नई ऊंचाई पे जा रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से इनके जो शेयर्स के प्राइसेस है वो नई ऊंचाई पे नहीं जाए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, इसके अलावा जो फैशन है, अपैरल है, शूज है,
ये सब जो सेगमेंट है वो बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है। रियल एस्टेट में क्या ओन करते हैं आप नीलेश? हमारी ओनरशिप कोल्टे पाटिल में है। ये हम काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं, और लेकिन पूना का जो रेजिडेंशियल मार्केट है वहाँ पे ये लीडर है। और हमारा ऐसा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में पूना की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी और सबसे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी, और आज भी मतलब वहाँ पे 6,000-7,000 रुपया पर स्क्वायर फुट में घर बिकता है। काफी जबरदस्त है। हाँ। और मुंबई से इतना करीब है, इतना बड़ा एजुकेशनल हब है, टेक्नोलॉजी का हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, कल्चरल हब है महाराष्ट्र का। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो एक ही संकेत दे रही है कि ये मार्केट आगे जाके बहुत बड़ी मार्केट होगी, और उसमें कोल्टे पाटिल जैसा प्लेयर है वो लीडर है, तो उसका सीधा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, काफ़ी सही बात बोली नीलेश ने। पुणे में रियल एस्टेट प्राइसेस उस लेवल तक नहीं बढ़े हैं जो, और बॉम्बे की एकदम सैटेलाइट सिटी है, तो और एक्सप्रेस वे 3 घंटे का रास्ता है बॉम्बे पुणे का। तो ये कुछ स्टॉक्स जो नीलेश रेकमेंड कर रहे हैं, और रेकमेंड नहीं, इनके पास हैं, ये आप अपने एडवाइज़र से भी पूछिए अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो। नीलेश, एक ऑटोमोबाइल स्पेस में कुछ अच्छा लगता है आपको? इस समय काफ़ी तेज़ी हुई है, टीवीएस मोटर में काफ़ी तेज़ी हुई है, ये सब बाकी के जितने स्टॉक्स हैं, अशोक लेलैंड में ज़बरदस्त तेज़ी हुई है, महिंद्रा ऑल टाइम हाई पर है। इसमें से सबसे अच्छा हमें महिंद्रा लगता है। जो महिंद्रा जो है एक बहुत अरसे के बाद अब ये सिर्फ एक ट्रैक्टर कंपनी नहीं रह गई है। जो एसयूवीज़ है, जो अभी एक 50% प्लस एसयूवीज़ का मार्केट शेयर हो गया है, उसमें महिंद्रा की तकरीबन एक लीडरशिप पोजीशन उभर के आ रही है। इन्होंने कई इंटरेस्टिंग लॉन्चेस किए हैं, आगे जाके भी इंटरेस्टिंग लॉन्चेस हो सकते हैं। और उसके अलावा जो इनका एक चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, लीडरशिप चेंज हुई है, और उसके बाद इनका जो एक पर्सपेक्टिव है कि कैसे हमें रिटर्न ऑफ इक्विटी बढ़ाना है और कैपिटल एफिशिएंट होना है, जो पिछले 5-10 साल में एक महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ओवरऑल ग्रुप वाइज में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, बैलेंस शीट और भी मजबूत हो रही है, कैपिटल एलोकेशन और भी प्रूडेंट हो रहा है, और उसके अलावा बिजनेस में उनकी बहुत ही एक जबरदस्त पकड़ और एक प्रोग्रेस हो रहा है। तो जो OEM सेगमेंट है उसमें सबसे अच्छा हमें महिंद्रा लग रहा है, हमारे पोर्टफोलियो में भी है। इसके अलावा जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि चाहे कोई भी मॉडल बिके, लेकिन जो ऑटो कंपोनेंट कंपनी है उनका हमेशा उनको बेनिफिट होता है डोमेस्टिक डिमांड से, रिप्लेसमेंट मार्केट से और एक्सपोर्ट मार्केट से। तो वहाँ पे जो कई कंपनीज है जैसे कि गैब्रियल है, आपने सीवी का जिक्र किया, तो वहाँ पे जमुना ऑटो की एक बहुत ही अच्छी एक लीडरशिप पोजीशन है, एक कुछ पार्ट सप्लाई करने में सीवी मार्केट को। तो जो ऑटो कंपोनेंट जो क्षेत्र है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्षेत्र है, और अगले 2-3-4 साल में ऐसे लग रहा है मीडियम टर्म में कि ये जो ऑटो कंपोनेंट जो एक सब पॉकेट है ऑटो का, उसका प्रदर्शन शायद OEM से और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ऑटोज़ में M&M और एंसिलरी में गैब्रियल, जमुना ऑटो, ये कुछ शेयर हैं जिन पर नीलेश नज़र रख रहे हैं। फार्मा पे हमने बात नहीं की, आपने फार्मा को भी काफ़ी अच्छे से ट्रैक किया है। ये जो अंडर परफॉर्मेंस, स्पेशली एक चीज़ जो दिख के आ रही है कि जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा कंपनी है नीलेश वो अच्छा कर रही हैं, या तो जो MNC कंपनियां जो इंडिया में हैं वो अच्छा कर रही हैं, जो सिप्ला जैसी कंपनियां हैं जिनका ज़्यादा डोमेस्टिक फोकस है वो अच्छा कर रही हैं, लेकिन US बेस्ड जो फार्मा कंपनियां हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रही हैं। यहाँ पर क्या व्यू है आपका? जो US रिलेटेड फार्मा कंपनीज हैं उनमें तो चैलेंजेस अभी भी बरकरार है। हालांकि एक दो जो कंपनी का आपने जिक्र किया जैसे सिप्ला, वो हमारे पोर्टफोलियो में है, उनका जो US रिलेटेड जो पाइपलाइन है आगे चलते हुए बहुत ही बढ़िया पाइपलाइन है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह आता है कि टाइमिंग। हो सकता है कि हमारा अनुमान हो 2 क्वार्टर में है, लेकिन वो चीज वो लॉन्च को 2 साल बच जाए, अगर डिले हो जाए तो डिले हो जाए। वरना सिप्ला जो एक है वो एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड कंपनी है। इंडिया का पोर्टफोलियो मजबूत है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पोर्टफोलियो मजबूत है, और US का पोर्टफोलियो उनका ग्रोइंग पोर्टफोलियो है। तो सिप्ला सबसे अच्छा है। लेकिन बाकी जो डोमेस्टिक कंपनीज है, आपकी बात सही है, जो डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस्ड है वो कंपनीज का आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा। तो जो बड़ी कंपनीज है वो अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगी, जैसे कि सिप्ला है, वो अच्छा ही प्रदर्शन आता रहेगा। लेकिन जो इसके अलावा जो डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस्ड है, हमारा ऐसा मानना है कि US के कंपैरिजन में इंडिया का मार्केट ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देगा, और उसमें ऐसी कंपनीज पे फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो कोई डार्क हॉर्स सेक्टर या स्टॉक्स नीलेश जो इस साल देख सकते हैं निवेशक? जो हमारा मानना है कि समवत टू समवत डिफेंस सेक्टर जो है
वो हमारा ऐसा मानना है कि बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। और यहाँ से भी और मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ एक समवत टू समवत फ्लेवर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये अगले आने वाले दशक के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि अगर हम सारे चीज़ देखें तो क्या है कि जियोपॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, जो एक सरकार का जो एक आत्मनिर्भरता का प्रयास है, जो इंडियनाइजेशन का थीम है, जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है, इन सारे में हमारी डिफेंस सेक्टर जो है वो एक बहुत ही बड़ी तैयारी कर चुकी है और एक समझो कि एक लॉन्च के लिए रेडी है। तो हालांकि जो शॉर्ट टर्म में कईयों के प्राइजेस अप्रिशिएट भी हुए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये एक शुरुआत है। डिफेंस की जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरा ऐसा मानना है कि जो आईटी में हमने 30 साल पहले देखी थी या जो ऑटो कंपोनेंट्स में 20 साल पहले देखी थी, डिफेंस में हो सकता है कि एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हमारे सामने उभर के आ रही है। ठीक है, चलिए शो का समाप्त करते हैं। इससे पहले नीलेश, मैंने शो के शुरू में कहा कि मैं आपको 20 साल से इंटरव्यू कर रहा हूँ और हर बार आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखते हैं, तो ये फिटनेस का राज क्या है? नहीं, और कोई मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ एक हो सके उतना डिसिप्लिन रहने की कोशिश करता हूँ, बस यही है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, और देखिए सब सिन गुड से दूर रहते हैं नीलेश, और सिर्फ ग्रीन टी जब भी हमारे स्टूडियो में आते हैं तो कब कुछ पूछते हैं इनसे तो शुगर वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ग्रीन टी लेते हैं। नीलेश, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और स्टूडियो में आए और इतने सारे सेक्टर्स और इतने सारे स्टॉक्स पर आपने बात की। एक कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आपको कि इतने सारे स्टॉक्स की बात की हमने? हाँ, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए, ये मानना है कि ये हमारे पोर्टफोलियो में है या हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो आप जो भी अगर इनके ऊपर एक्शन करना चाहें आप अपने एडवाइज़र से पूछ के कीजिए। चलिए, धन्यवाद अनुज। चलिए, धन्यवाद नीलेश, और इसके साथ ही शो समाप्त करते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।